नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोचो आप किसी को जान से मारकर अपने घर आए और देखा कि वो आपसे पहले आपके घर में आकर बैठा है। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो जिंदगी में फेल था, लेकिन मरने के बाद बदला लेने वापस आया। लोग उसकी शक्ल से डरते थे और किस्मत ने उसे भूत का रोल दे दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रोल उसकी किस्मत बदल देगी। जापान के पुराने समय में जब महान अभिनेता इचिकावा तांजीरो 2 थिएटर की दुनिया के सितारे थे, उसी दौर में एक बेकार और बदनसीब अभिनेता रहता था, कोहाडा कोहेजी। कोहेजी की हालत बहुत खराब थी। ना एक्टिंग अच्छी थी, ना शक्ल। उसका चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और बाल बिखरे रहते थे। कोई भी उसे अपने नाटक में लेना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक मौका दिया। उसे एक गांव के नाटक में भूत का रोल मिल गया। कोहेजी ने इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझा। वो सच में भूत जैसा बनने के लिए लाशों को देखने लगा। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी हरकतें। उसने डरावनी आवाज और अजीब चाल की प्रैक्टिस की और फिर चमत्कार हुआ। लोग उसकी एक्टिंग से सच में डरने लगे। वो अचानक मशहूर हो गया, एक ऐसे अभिनेता के रूप में जो भूत बनने में सबसे अच्छा था। लेकिन उसकी असली जिंदगी उससे भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी पत्नी ओत्सुका उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसे बेवकूफ समझती थी और एक दूसरे आदमी साकुरो से प्यार करती थी। जब कोहेजी गांव में था, साकुरो उसके घर में रहने लगा और फिर दोनों ने एक खौफनाक फैसला लिया, कोहेजी को मार डालने का। साकुरो ने दोस्ती का नाटक किया। उसे मछली पकड़ने के बहाने दलदल में ले गया और वहीं उसे मारकर पानी में डुबो दिया। सब खत्म हो गया, या शायद नहीं, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। कोहेजी को मारने के बाद साकुरो जब अपने भाई के पास पहुंचा तो वहां कोहेजी की लाश पहले से मौजूद थी और फिर वो लाश हिलने लगी। ठंडी सख्त उंगलियों ने साकुरो का हाथ पकड़ लिया। उस लाश की आंखें खुल गई और वो सीधे साकुरो को देखने लगी। वो कोई लाश नहीं था, वो बदला लेने आया हुआ भूत था। किसी तरह जान बचाकर साकुरो वहां से भाग गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ओत्सुका ने कहा, कोहेजी तो अभी घर आया है और अंदर आराम कर रहा है। इसके बाद हर रात कोहेजी का भूत लौटने लगा। उसकी हंसी, साया और डर हर जगह साकुरो का पीछा करने लगा। वो पागल होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया और तभी ऊपर से एक डरावनी हंसी गूंजी। कोहेजी की। ओत्सुका पागल होकर मर गई। साकुरो अपना सब कुछ खो बैठा, पैसा, प्यार और अपना दिमाग। आखिरकार वो भी एक भिखारी बनकर पागलपन में मर गया। कहानी के अंत में इचिकावा तांजीरो 2 को इस दुखद घटना के बारे में पता चलता है। वो कोहेजी की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी कोहेजी का भूत उनके पीछे प्रकट होता है और वो कहते हैं, कोहेजी, तुम सिर्फ भूत बनने में ही अच्छे थे। ये सुनकर कोहेजी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।
और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।